देखिए अभी मैं आपको 10 महत्वपूर्ण स्पोकन इंग्लिश का लाइन बताएंगे और इस वीडियो को यदि शुरू से आखिर तक देख लें तो आप कहां पर किस लाइन का प्रयोग करना है वह भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए। और आपको पता होगा स्पोकन इंग्लिश को सीखे बिना इंग्लिश में एक दूसरे से बात करना पूर्ण रूप से संभव नहीं है, तो इसलिए आपको यह जरूर सीखना चाहिए। तो पहला इसमें कम विथ मी। कम विथ मी का मतलब मेरे साथ आइए। कम का मतलब होता है आना, विथ का मतलब साथ और मी का मतलब मेरे। कम विथ मी का मतलब हो जाएगा, कम विथ मी का मतलब हो जाएगा मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। अच्छा आप बोलिएगा तो ईट विथ मी, ईट विथ मी मतलब मेरे साथ खाइए। फिर से सुनिए, अब बोलते हैं डांस विथ मी यानी कि मेरे साथ नाचिए। एक लाइन को यदि आप सीख ले तो बहुत सारा लाइन बना सकते हैं उसके सहारे। कम विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ आइए, और गो विथ मी का मतलब कह सकते हैं मेरे साथ चलिए। गो का मतलब जाना हो जाता है। और रीड विथ मी यानी कि मेरे साथ पढ़िए। अब आगे देखिए, टेल मी होना चाहिए, TELL। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ। टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। कई जगह पर जब कोई घूम करके आते हैं कहा जाता है मुझे बताओ तुम कहाँ गया था, तो मुझे बताओ के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं टेल मी। फिर आगे है स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन यानी कि पंखा चालू करो। कहते हैं ना आप लोग कि पंखा चालू करो, तो कह सकते हैं वहां पर स्विच ऑन द फैन। फिर उसी जगह पर कह सकते हैं स्विच ऑन द बल्ब, इसका मतलब बल्ब चालू करो। अच्छा बोले तो स्विच ऑन द फ्रिज, फ्रिज चालू करो। स्विच ऑन द कार, कार चालू करो। कई जगह पर कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। स्विच ऑन द फैन का मतलब होता है पंखा चालू करो। स्विच ऑन द बल्ब का मतलब होता है बल्ब चालू करो। उसके बाद से समथिंग, से समथिंग, से समथिंग का मतलब कुछ बोलो। कई जगह पर प्रश्न पूछा जाता है ना, कुछ व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहेगा कुछ भी नहीं बोलेगा, तो कहा जाता है कुछ बोलो। या फिर कहीं पर धक्का उक्का लग जाता है तो पूछा जाता है कुछ बोलो, तो फिर कह सकते हैं वहां पर कुछ बोलो का से समथिंग, से समथिंग। यदि कोई आपको कहा है कि से समथिंग तो समझ लीजिएगा उनका कहना यह है कि कुछ बोलो। फिर आगे है फॉर मेनी डेज। फॉर DAY, डे रहता तो दिन केवल कहते हैं, डेज है तो दिनों हो जाएगा। फॉर मेनी डेज का मतलब होता है कई दिनों के लिए, कई दिनों के लिए। जैसे कहा जाता है सोहन कितने दिनों के लिए गया है, कह सकते हैं कई दिनों के लिए। कई दिनों के लिए आप क्या कहिएगा फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। फॉर मेनी डेज का मतलब होता है कई दिनों के लिए। फिर है इट इज टू लेट। इट इज टू लेट का मतलब होता है बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। कई जगह पर कहीं जाना होता है तो कहा जाता है ना कि बहुत देर हो चुकी है, या बहुत देर हो गया है, तो आप वहां पर कह सकते हैं इट इज टू लेट। हालांकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इट्स, इट्स, इट प्लस इज, इट्स टू लेट यानी कि बहुत देर हो चुकी है। तो फिर से बोले बहुत देर हो चुकी है कि इंग्लिश से क्या होता है इट इज टू लेट, इट इज टू लेट। फिर है कॉल मी अगेन। इसका मतलब होता है मुझे फिर से कॉल करो। कई जगह पर कहा जाता है कि मुझे फिर से कॉल करो, तो मुझे फिर से कॉल करो कहना है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉल मी अगेन, कॉल मी अगेन, फिर से मुझे कॉल करो। यहीं पर आप बना सकते हैं ईट मी अगेन, फिर से मुझे खिलाओ। तो मुख्य रूप से आपको यहां पर याद रखना है कॉल मी अगेन। कॉल मी अगेन का मतलब होता है फिर से मुझे कॉल करो। फिर आगे है बिलीव मी। बिलीव मी का मतलब होता है मुझ पर विश्वास करो। जैसे मान लीजिए कहीं पर दौड़ रहे हैं, अब वह कम होगा या नहीं जिसके लिए दौड़ रहे हैं, दूसरे को कहीं टेंशन होने लगता है दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएगा,
कहीं भुतला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, तो दूसरे के द्वारा कहा जाता है मुझ पर विश्वास करो। तो वहां पर मुझ पर विश्वास करो के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं बिलीव मी, बिलीव मी। जैसे हम विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो, आगे अच्छा से बढ़ोगे मेहनत करने पर। तो मुझ पर विश्वास करो यदि कहना है तो आप कह सकते हैं वहां पर बिलीव मी। फिर है आई नो, मुझे पता है। कोई चोरी वोरी करके आता है, वो कहता है कि हम चोरी नहीं किए हैं, तो देखिएगा वहां पर कहा जाता है मुझे पता है, मुझे पता है। तो आप कह सकते हैं आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं, यह भी होता है, लेकिन मुझे पता है का कह सकते हैं आई नो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।